हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रही थी कि कोई वीडियो अपलोड करूं। बहुत सारे मेरे पास सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए हैं, काम में बहुत बिजी थी। रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई जिनमें कि जो यंग बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मैं ऑफिस के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में कुछ बातचीत करूँ। मुझे अच्छा लगा ये सुन कर के कि बच्चे हमारी गाइडेंस लेना चाहते हैं। तो एज़ फार एज़ माई ओन एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न दोस्तों, ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें लक्ष्मी मिलती है और हम अपनी स्किल्स को वहाँ पे बहुत अच्छे से बेहतर तरह से प्रेज़ेंट भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो पहली बात जो आपने ध्यान रखनी है ना, जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति मिलती है, वहाँ पे हमें अपने संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हुए पवित्र रखना चाहिए, ठीक है? इन दिनों बहुत ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, इमोरल रिलेशनशिप्स के, ऑफ़िस रिलेशनशिप्स में कुछ भी प्लेटोनिक नहीं बचा है और इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ये जो युग चल रहा है ना, कलयुग, ये अपनी चरम सीमा पे है और इसको हम राक्षसी दौर भी कहते हैं। असुरिक प्रवृत्तियाँ जो हैं इंसान की बहुत पीक पे हैं और इंसान को यही नहीं पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मालूम सबको होता है लेकिन उस रास्ते पे चलना थोड़ा-सा कठिन होता है। और मैं ये नहीं कहती कि ईमानदार वो होता है जो पकड़ा ना जाए या चोर वो होता है जो पकड़ा जाए। देखिए दोस्तों, कैरेक्टर की आप डेफ़िनेशन को क्या तय करते हैं? कैरेक्टर वो होता है हम जो काम करते हैं जब हमें कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्च्युनिटी जो होती है वो सभी के पास होती है, सही या गलत काम करने के लिए। तो ऑफ़िस में आप अगर चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कैरेक्टर की इंटेग्रिटी। आप अपने चरित्र को हाई रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर आपको किसी से कोई इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन फ़ील होती है, तो उसको आप पर्सनल लेवल पे एड्रेस कीजिए। उसको स्टडी कीजिए, उसके रीज़न्स जानिए और उसके बारे में और एक्सप्लोर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर मैंने ऐसे अपनी लाइफ़ में बहुत सारे केसेस देखे जो कि हैप्पीली मैरिड थे, लेकिन ऑफ़िस में क्योंकि समय ज़्यादा बिताते हैं हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के कंपैरिज़न में, तो क्लोज़नेस होने की वजह से बहुत सारे लोग जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते या जो मॉरल वैल्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं देते या जो सेल्फ वर्क नहीं करते, वो लोग इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। शिकार ही कह सकते हैं ना। तो ऐसे केसेस का जो है ना, काफ़ी केसेस में जो कार्मिक अकाउंट होता है, जो कि पास्ट लाइफ़ से भी चलता आता है, वो भी काफ़ी डोमिनेट करता है। आप ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी से भी मिलते हैं तो उसका कोई एक कार्मिक रीज़न होता है। अननेसेसरीली हम किसी से यूँ ही नहीं मिल जाते और अगर आपको किसी की तरफ कुछ अननेचुरल अट्रैक्शन फ़ील हो रही है, तो उसको आपको इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और अपनी फैमिली जो आपको प्रेज़ेंट अभी मिली है, उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उस इश्यू को सॉल्व करने की अपने लेवल पे ही कोशिश कर लेना चाहिए, ठीक है? और बाकी तो अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा हर कोई उठाना चाहता है और ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं बड़ी चीप अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। आप देखें कि कुछ मोमेंट्स के प्लेजर्स के लिए आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास के माहौल में, खासकर के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी काम करते हैं, कि लोग अपने अच्छे-अच्छे घर बर्बाद कर देते हैं, अपनी मैरिड लाइफ बर्बाद कर देते हैं। इवेंचुअली सूनर और लेटर पता तो चल ही जाता है स्पाउस को। डिवोर्सेस के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, वकीलों की ऐशोरिक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास लाइनें लगी हुई हैं पेशेंट्स की और जनरल मेडिकल ओपीडीज़, गायनी की ओपीडीज़ में भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ेज़ वाले मेडिसिन के पास जाते हैं और जो बच्चियाँ आजकल प्री मैरिटल गलत काम करती हैं, रिलेशनशिप स्थापित करती हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। लड़के भी कई तरह की प्रॉब्लम्स से शिकार होते हैं। तो इंसान को अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर कदम पे फूँक-फूँक के डिसीजंस लेने होते हैं। 1-2 मिनट की इम्पल्स या अट्रैक्शन जो होती है, वो लॉन्ग रन में कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देती है। ऐसा हमारा अपना एक्सपीरियंस है, लंबा एक्सपीरियंस है प्रोफ़ेशन में, ज़िंदगी में और कई सारे ऐसे केसेस देखे जिनका इवेंचुअल एंड जो है अच्छा नहीं हुआ है। तो अपने यंग व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा भगवान की तरफ मुड़ें। कलयुग है ना, तो इस समय में आप थोड़ा-सा भी भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो आपको इनर गाइडेंस जो है ना बहुत अच्छे से मिलेगी। कोई अपना एक पाठ पूजा का एक रूटीन बना लीजिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आपको गाइडेंस लेने के लिए ना अपनी ज़िंदगी की बाहर ना भागना पड़े, राइट? वो बात ठीक है कि आप सोशल मीडिया पे आप चीज़ें ढूँढते हैं, कभी-कभी चीज़ें क्लिक कर जाती है माइंड को, कभी-कभी हमें गलत राय भी मिल जाती है और कभी-कभी हमारा बहुत सारा लंबा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। हम अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन ढूँढ रहे होते हैं, हमें वो मिलता नहीं है। तो बेस्ट जो गाइडेंस इज़ फ्रॉम आवर हार्ट, फ्रॉम आवर इनर सेल्फ व्हिच इज़ द हायर सेल्फ, राइट? हमारे अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है और उसमें सारी की सारी नॉलेज स्टोर है। हमें पता नहीं है कि उस नॉलेज को टैप कैसे करना है।
उस नॉलेज को टैप करने के लिए आपको प्रभु के चरणों में, शरण में जाना पड़ेगा और उससे आपका विज़डम भी बढ़ेगा, आपकी इनर जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी और आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, वो भी बेटर होती हैं, राइट? और दूसरी बात मैं ये नहीं कहती कि हम इस धरती पे सन्यासी बनने के लिए आए हैं, हम इस धरती पे इनकार्नेट हुए, हमें एक बहुत अच्छा जीवन जीने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, जिसमें कि हर प्रकार का बैलेंस हो और कोई गिल्ट ना हो। समझे? गिल्ट कैसे? जब हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी को हम अवेल करते हैं जो कि अनहेल्दी है या जिसमें मॉरल वैल्यूज़ की गिरावट आने का स्कोप है, एथिकली हम गिर सकते हैं, तो वो एक इम्प्रेशन आ जाता है माइंड के ऊपर, छाप पड़ जाती है और वो छाप जो है ना उसको हम उसका बोझ ज़िंदगी भर उठाते हैं, जो कि हैवीनेस हमारे अंदर क्रिएट करती है, डर क्रिएट करती है। इसलिए आप अपने ऑफ़िस में जाइए, मज़े से जाइए, खुल के जाइए, निसंकोच जाइए। थोड़ा-सा घर से, हॉस्टल से निकलने से पहले भगवान की तरफ नमस्कार कीजिए, उनकी प्रोटेक्शन लेके जाइए और सबसे मिलिए-जुलिए, सबसे एक वार्म्थ वाला रिलेशनशिप रखिए। ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है या जो इन्फैचुएशन है, ये आपको जब भी महसूस हो तो आप उस पे वर्क करिए और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स आपको ही स्टडी करने हैं। दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको आपके केस में आपको बेहतर राय नहीं दे सकता, जितनी बेहतर राय आपको आपके अंदर से मिलेगी। और कुछ समय आप ट्राई भी करें कि आप अपनी इनर जो नॉलेज है उसको कैसे टैप करेंगे, वर्क करें। जो थॉट्स आप प्रोसेस नहीं कर पाते उनको डायरी में लिखें और थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त दें। और मैं ये नहीं कहती कि भई आप एकदम से अपनी तरफ चारों तरफ पॉज़िटिविटी फैलाने में सफल हो पाएँगे। बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर है और उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना, नौकरी करना, अपने आप को इमोरल चीज़ों से बचा के रखना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप ये समझिए कि अगर अनैतिकता की, नेगेटिविटी की, बाहर बारिश हो रही है तो हमें छाता घर से ही लेके जाना चाहिए, रेनकोट पहन के जाना चाहिए। तो उससे हम भी बचे रहते हैं, हमारा ऑरा भी बचा रहता है और हमारे अंदर दूसरों की नेगेटिविटी भी नहीं आती है, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहती है। और ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जिस पार्टनर को आप चुनते हैं, चाहे वो ऑफ़िस में है या कहीं भी है, उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, उस आदमी से ईमानदारी की अपेक्षा करेंगे तो हो सकता है आपको दुःख, दर्द का सामना करना पड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए लाइफ़ में कुछ भी हो जाए, अपने पर्सनल एथिक्स सेटल कर लीजिए और उन पे चलने का प्रयास कीजिए और ईश्वर की मदद भी माँगिए कि ये मेरे हिसाब से मेरे ये एथिक्स हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से मेरे अंदर घुटन होती है, मेरा आत्मसम्मान पे चोट लगती है, मेरी नींद गायब होती है, ये मैं धर्म के रास्ते पे चलना चाहता हूँ और मुझे कलयुग में जीना भी है और इस रास्ते पे चलना भी है, तो आपको ईश्वर से मदद ज़रूर मिलेगी। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ऑफ़िस में सबके साथ एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखें, सबकी मदद करें, एक्सपेक्ट कुछ मत करें। अगर कोई आपको प्रपोज़ करता है या फँसाने की कोशिश करता है, तो आप पहले मोमेंट से ही क्लियर खुद भी रहें और दूसरे को भी क्लैरिटी अ, से पेश आएँ और उनको भी किसी झांसे में मत फँसाएँ, खुद भी झांसे में नहीं फँसें। हर किसी से रिश्ता बनाए ना, वो पहले मोमेंट से ही क्लियर रखें, बिल्कुल क्लियर, ऑनेस्ट रहें, अपनी फैमिली के प्रति भी और उन इंसानों के प्रति भी जो आपके संपर्क में आते हैं। हमेशा याद रखिए, कोई भी आपके संपर्क में इसीलिए है क्योंकि पास्ट कर्मा जो है वो पेंडिंग बचा हुआ है। इस बार इस लाइफ टाइम में आपने कोई गलती नहीं करनी है और अपने कार्मिक कनेक्शंस हैं उनको बहुत हेल्दीली सॉर्ट आउट करें। बस इतना ही कहना था और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, प्रभु की शरण में ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।